हम सब एक अजीब से लूप में फंसे हुए हैं। रोज सुबह उठना, सोसाइटी के सेट किए हुए रूल्स को फॉलो करना और एक सेफ और रियलिस्टिक लाइफ जीना। फ्रॉम अवर चाइल्डहुड हमें सिखाया जाता है डोंट ड्रीम टू बिग, बी प्रैक्टिकल। हमने इस पीयर प्रेशर को इतना नॉर्मलाइज कर लिया है कि हम भूल ही जाते हैं कि बिना किसी बड़े ड्रीम के हम सिर्फ सरवाइव कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्रूली लिविंग। और इस लोनली प्रैक्टिकल दुनिया में एक कैरेक्टर आता है, मंकी डी लूफी। एक ऐसा कैरेक्टर जो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, जो बिना किसी डर के कहता है आई विल बिकम द किंग ऑफ द पायरेट्स। इट साउंड चाइल्डिश राइट, लेकिन आज बात करते हैं कि क्यों वन पीस सिर्फ एक एनिमे नहीं है, इट्स अ फिलॉसफी। एपिसोड 1 में जब लूफी पहली बार कोबी से कहता है कि उसे पायरेट किंग बनना है, तो कोबी का रिएक्शन वही था जो मोस्ट ऑफ द लोगों का रियल लाइफ में होता है, इम्पॉसिबल, ये बहुत हार्ड है और ये नहीं हो सकता। लेकिन लूफी उससे आर्ग्यू नहीं करता। He simply smiles and says, I don't care if I have to die while fighting to achieve my dream. I will not regret it. मतलब अगर इस सपने के लिए लड़ते हुए मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई गम नहीं। यही वन पीस का सबसे पहला और सबसे बड़ा लेसन है। इचिरो ओदा हमें सिखाते हैं कि ड्रीम shouldn't be a destination, it's a way of living. एक सेफ जिंदगी जीते हुए सफर करने से बेहतर है कि एक ऐसे सपने को अचीव करके मरना जिसे आप सही में चाहते हो। रिमेंबर लॉकडाउन, जब बगी लूफी को एग्जीक्यूट करने वाला था और लूफी को लगा कि उसका सफर यही खत्म होने वाला है, तो वो डरा नहीं। उसने खुशी खुशी अपने फेट को एक्सेप्ट किया एंड ही स्माइल्ड, क्योंकि उसे पता था कि वो अपने ड्रीम को अचीव करते हुए मर रहा है। लूफीज एम्बिशन इज सो प्योर कि वो पूरे शो की रियलिटी को बेंड कर देता है। उसकी पूरी जर्नी हाथ में मैप लेकर चलने की नहीं है, उसकी जर्नी है अपनी किस्मत खुद लिखना। लेकिन इस तरह के इम्पॉसिबल ड्रीम्स को अकेले चेज नहीं किया जा सकता। आजकल की मूवीज और एनिमेज में हमें दिखाते हैं कि मेन कैरेक्टर को सेल्फ सफिशिएंट या ओवरपावर्ड होना चाहिए टू अचीव हिज ड्रीम, जो सब कुछ अकेले संभाल सके। बट लूफी शैटर्स दिस मिथ। जब लूफी आर्लोंग से लड़ता है तो वो एक बात कहता है, ही सेज, मैं तलवार नहीं चला सकता, मुझे नेविगेशंस नहीं आती, मैं खाना नहीं बना सकता और मैं झूठ भी नहीं बोल सकता। मुझे पता है कि मैं अपने दोस्तों के बिना सरवाइव नहीं कर सकता। थिंक अबाउट इट। अपनी वीकनेस को पब्लिकली एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं, इनफैक्ट सबसे बड़ा करेज है। ट्रू फ्रेंडशिप इज नॉट अबाउट फाइंडिंग परफेक्ट पीपल, इट्स अबाउट एक्सेप्टिंग योर ओन फ्लॉज और एक ऐसी क्रू बनाना जो उन गैप्स को फिल कर सके। लूफी इज स्ट्रॉन्ग बट ही इज ओनली वोल बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड्स। जब वोलकेक आइलैंड में सांजी लूफी का क्रू छोड़ देता है, लूफी एक एम्परर के आइलैंड पे जाके अटैक करता है विथ नो सेकंड थॉट्स और सांजी से कहता है, कम बैक सांजी, आई कांट बिकम द किंग ऑफ द पायरेट्स विदाउट यू। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जब लूफी पहली बार बोलता है कि वो किंग ऑफ पायरेट नहीं बन सकता। दिस एक्सप्लेन्स द पॉइंट कि लूफी वैल्यूज हिज फ्रेंड्स एंड एक्सेप्ट्स द फैक्ट दैट ही इज नथिंग विदाउट हिज फ्रेंड्स। वन पीस हमें सिखाता है कि फैमिली सिर्फ वो नहीं होती जो ब्लड से बनती है, फैमिली वो होती है जिसे आप चूज करते हैं। लूफी कभी किसी का बैकग्राउंड नहीं देखता, ना ही वो किसी की बैक स्टोरी सुनता है। वो नहीं देखता कि दुनिया आपको क्या बोलती है, चाहे वो चॉपर हो जिसे सब मॉन्स्टर कहते थे, या रॉबिन जिसे पूरी दुनिया डेविल्स चाइल्ड कहती है। लाइफ बहुत छोटी है एक ऐसी लाइफ जीने के लिए जो किसी और ने आपके लिए डिजाइन की है। किसी और के बनाए हुए रास्ते पर चलकर आप शायद सेफ रह सकते हो, पर आप कभी खुश नहीं रह सकते। टू फाइंड योर ओन वन पीस आपको थोड़ा इम्प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, आपको थोड़े बड़े ड्रीम्स देखने पड़ेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपको उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी हर प्रॉब्लम्स में आपके साथ खड़े हो सके। अगर मैं वन पीस का एक ऑनेस्ट रिव्यू दूं तो वन पीस की सबसे बड़ी खूबसूरती है इसका वर्ल्ड बिल्डिंग। बहुत से एनिमे सिर्फ एक मेन कैरेक्टर और उसके विलेंस के आसपास खत्म हो जाते हैं, लेकिन ओदा ने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो जिंदा लगती है। हर एक आइलैंड की अपनी हिस्ट्री है, अपनी पॉलिटिक्स है और अपनी स्ट्रगल्स है। ये सिर्फ एक कैरेक्टर की कहानी नहीं है, ये एक पूरे बड़े सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रेवोल्यूशन है। शुरुआत में लगता है कि ये बहुत लंबी और खींची हुई स्टोरी है, लेकिन जब आप इसमें गहरे उतरते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि इसका एक एक सीन, एक एक डायलॉग कनेक्टेड है। इस पूरे वीडियो का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि वन पीस आपको एक बेहतर इंसान बनना सिखाता है। ये आपको सिखाता है कि जब पूरा वर्ल्ड आपके खिलाफ हो तो अपने मोरल्स पर कैसे टिके रहना है। जब आप इसके 1000 से ज्यादा एपिसोड का सफर तय करते हो तो आप सिर्फ एक शो नहीं देख रहे होते, आप स्ट्रॉ हैट क्रू के साथ खुद ग्रो कर रहे होते हो।
आप उनके साथ हंसते हो, आप उनके साथ रोते हो। इन शॉर्ट, वन पीस आपको अपने रियल लाइफ की प्रॉब्लम से लड़ने का हौसला देने लगती है। That's it for the video. आप लोगों के वन पीस की फिलॉसफी रिलेटेड क्या थॉट्स है? लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।